आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने लिए 7 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएट कर सकते हैं। फंड क्रिएट करने से मेरा मतलब है कि आप एक ऐसा फंड, एक ऐसी इनकम को क्रिएट करेंगे जो आपको 7 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्रिएट करके देने वाली है। राइट। और ये प्रैक्टिकल है बिकॉज मैं अपनी लाइफ में ये कर चुका हूँ और ये मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, तो आपको बताना मेरा फर्ज है। और इस वीडियो में अगर लास्ट तक रहेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। देखो यार, हर इंसान को पैसे कमाने की ज़रूरत है। हर इंसान चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मेरे पास पैसे आए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला तो है नहीं। राइट। अब 7 करोड़ रुपए जब एक वर्ड आता है तो आपको मालूम है ये हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। 7 करोड़ रुपए कमाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है एक्चुअली। नंबर 1, आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप खुद को बिलीव दिला पाएं कि आप 7 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा बिकॉज एक दिन में पॉसिबल नहीं है, एक महीने में, एक साल में पॉसिबल नहीं है। एक लंबे समय तक का टाइम लग सकता है, मेहनत लग सकती है, उसमें पूरा फोकस, कंसिस्टेंसी लग सकती है। तो एक कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म माइंडसेट उसमें चाहिए होता है। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, अगर लास्ट तक रुकेंगे। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। एक बात से आपकी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पहले मैं, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी के अभी पहले सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि एक भी फाइनेंस की वीडियो आप मिस ना कर पाएं। बिकॉज इस चैनल पे हम फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो पहले, नोटिफिकेशन को ऑन करो। लाइक करना नहीं करना है बात की बात, लेकिन सब्सक्राइब अभी के अभी करना है। राइट। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले एक चीज समझते हैं। देखो यार, 7 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएट करने के लिए, एक इनकम को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीज समझने की जरूरत है। नंबर 1, पहली चीज, ये किसी जॉब से होना पॉसिबल नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक इतना बड़ा अमाउंट एक फंड में आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़, किसी जॉब से पॉसिबल नहीं है। या तो आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब आपके लिए लोग काम करें, आपके लिए सिस्टम काम करें, तो ये पॉसिबल है कि आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप 7 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का एक फंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं किसी भी तरह के बिजनेस में, तो इट इज़ पॉसिबल, चांसेस है। राइट। दूसरा पॉसिबल है कि या आप इन्वेस्टमेंट करें, या कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह काम पे लगाएं कि जहां वो ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा है। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, पैसा पैसे को बना रहा है, और एक टाइम के बाद वो बढ़ के चालू हो जाता है और वो फंड क्रिएट हो जाता है। 2 ऑप्शन, आपके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि या तो आप बिजनेस करें या फिर आप इन्वेस्टमेंट करें, ये दोनों आप चॉइस करेंगे। तो इस वीडियो में हम बिजनेस की बात तो नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपको। देखो यार, जैसे हर इंसान को पैसे कमाने की ज़रूरत है, मेरा मानना है कि हर इंसान को एक रियलिटी भी कहीं ना कहीं मालूम होनी चाहिए। हमारा राइट और नॉट? रियलिटी मतलब कि मैं क्या काम कर रहा हूँ आज, नंबर 1 पहला। इसमें आने वाले टाइम में, आने वाले 4 साल में, 5 साल में, आने वाले 10 साल में मेरी क्या ग्रोथ होने वाली है। राइट। मैं कितनी इनकम कमा पाऊंगा, कितना सेव कर पाऊंगा, कितना इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, फंड क्या होगा। नहीं लगता कि इसकी प्लानिंग इंसान को पहले करनी चाहिए? अगर आपने ये प्लानिंग नहीं करी तो सोच के देखो आज आपकी सिचुएशन कैसी है। मान के चलते हैं आज आपकी एज 30 साल है, आपने 20 साल की उम्र में नहीं सोचा कि आने वाले 30 साल की उम्र तक क्या करना है, आपको कौन से इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं, कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, आपने नहीं सोचा। तो आपको एक बात मालूम है कि आज 30 साल की उम्र में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने राइट प्लानिंग नहीं किया, आपने राइट ऑब्जर्वेशन नहीं किया, दैट्स व्हाई आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अगर आप आज जिस भी एज के अंदर है एक राइट ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं ना, अगर एक सिंपल कैलकुलेशन आप कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं। आप राइट डिसीजन लेना शुरू कर देंगे जो फ्यूचर में आपको बेहतर रिजल्ट क्रिएट करके दे सकते हैं। देखो दोस्त, कहते हैं ना, अगर लंबे समय में ग्रो चाहिए, अगर आगे से ना लॉन्ग टर्म में अगर सफलता चाहिए आपको, तो आज काम करना पड़ता है। अगर प्रेजेंट में आप काम करेंगे ना तो भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। सो पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन के लिए अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पहले मेरी आप स्क्रीन देखें, और एक सिंपल सी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आपके सामने, और स्क्रीन पे कुछ नहीं, मैं एक कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं। राइट। आप भी अपने फ़ोन का एक कैलकुलेटर लीजिएगा, और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज पहले जो ना हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, दिस इज द मोस्ट। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम देखेंगे कि दोस्त
क्या रिजल्ट है उसका, क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस है, राइट ना। पहले मान के चलते हैं एक इंसान बेसिकली एक अच्छी इनकम कमाता है। मान लेते हैं एक इंसान 25,000 रुपये महीने का कमाता है। कोई जॉब कर रहा है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयज का कोई छोटा काम है, कोई छोटा धंधा है, दुकान है उसकी, वो 20-25,000 30,000 रुपये कमाता है। देखो सम केस अलग हो सकता है, किसी में 30,000 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। मैं एक रफली आइडिया लेके चल रहा हूँ, आप भी लेके चलिएगा, राइट। मान लेते हैं कि एक इंसान 25,000 रुपये महीने का कमा रहा है, राइट। अब ये एक साल में कितने रुपए कमाता है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे लगभग 3 लाख रुपए की ये कमाई करता है एक साल के अंदर। क्लियर है जी। अब मान लेते हैं इसकी जॉब लगी है, ये जो काम कर रहा है, इसकी उम्र 22 साल है, या एक रफली लेते हैं 25 साल की इसकी उम्र है, और ये आने वाले 55 साल तक, मतलब 30 साल तक, 30-32 साल तक काम करेगा। तो अगर ये 3 लाख रुपए कमाएगा और हम 3 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, मैं इसको माइनस कर लेता हूं, और हम कहते हैं कि अगर मैं 3 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करूंगा लगभग 30 साल के अंदर, राइट, तो ये लगभग 90 लाख रुपए होता है। क्या समझाना चाहता हूं, इसको बोलते हैं एक राइट ऑब्जर्वेशन। समझाना ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन काल में अगर आप 25,000 महीने कमाते हैं तो पूरी जीवन के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर 90 लाख रुपए से ऊपर 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे। आप बोलेंगे सर प्रमोशन हो गया तो इनकम बढ़ गई, तो इसको बढ़ा के चलो 1 करोड़ कर लो, या बढ़ा के इसको 1.5 करोड़ कर लो, मान लेते हैं, या डबल भी ले लो 2 करोड़ कर लेते हैं, इससे ऊपर नहीं होने वाला। अगर प्रमोशन भी होगा या कुछ भी होगा तो 2 करोड़ से ऊपर कुछ नहीं होगा, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं कि 2 करोड़ रुपए आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई है। इस 2 करोड़ रुपए के अंदर आपको खाना है, पीना है, शादी करनी है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, एंजॉय करना है, बच्चे पालने हैं, बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, वाइफ का फ्यूचर, पेरेंट के लिए सब कुछ इसी अमाउंट के अंदर करना है। दिस इज राइट ऑब्जर्वेशन। कुछ नहीं कर सकते आप। आपको पता है 90% मिडिल क्लास लाइफ ऐसे ही जीती है। वो आज से 10 साल पहले जॉब पे लग गए, आज भी जॉब कर रहे हैं। आने वाले, अब उन्होंने कुछ ईएमआई ले ली है, कोई गाड़ी ले ली है, या तो घर में कोई फ़ोन ले लिया है, कोई चीज़ ले ली है, अब वो चीज़ ले ली है, अब वो चलती रहेगी, बंद नहीं हो सकता। 90% मिडिल क्लास लाइफ ऐसे ही जीती है। वो कभी भी एक बैठकर एक राइट ऑब्जर्वेशन नहीं करती कि भाई मैं आज क्या कर रहा हूं और फ्यूचर में ये क्या लेवल पे इम्पैक्ट करेगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप अगर बिजनेस करने जाएंगे तो एक अलग रिस्क है, हालांकि आप वहां ग्रो कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी इनकम को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सम काइंड ऑफ चांसेस, राइट। बट अगर आप सिर्फ जॉब करते रहे, आपकी इनकम अगर 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000 भी होगी तो आप 1 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं कमा सकते हैं। ना कोई इमरजेंसी फंड होगा, ना कोई आप अच्छी लाइफ मेंटेन करेंगे। फ्यूचर में अपने बुढ़ापे में आप अपने बच्चों पर डिपेंड रहेंगे, और ये रियलिटी है। मैं कहता हूँ इट इज़ डार्क रियलिटी। पता है, आपको लगता है ना कि इस चीज़ को इग्नोर कर दूं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये घूम कर आपके सामने आ ही जाएगा। इसको कैसे इग्नोर करोगे, मेरा समझ रहे हो आप। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये तो देखो, ना मैं चेंज कर सकता हूं और ना आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप कभी भविष्य में बिजनेस करेंगे वो एक अलग लेवल है। लेकिन आज अगर कंडीशन अलग है, आज अगर कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, तो आज मैं आपसे बोलूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। बिकॉज देखो, मैं अपने बारे में बताऊँगा आपको, मैंने खुद अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं अलग अलग इनकम सोर्स कमाता हूँ, और आज मुझे अच्छी खासी इनकम है, मैं 1-1.5 लाख रुपये आराम से कमा रहा हूँ, राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि भविष्य का नहीं पता होता, आज जो मैं काम कर रहा हूँ हो सकता है आने वाले 2 साल बाद वो ना चले, वो बिजनेस है, हो सकता है 2 साल बाद मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हो सकता है 2 साल बाद वो बिजनेस बंद हो जाए, कुछ अलग कंडीशन उसके अंदर आ जाए, कंपटीशन आ जाए, क्योंकि बिजनेस का ऐसा ही होता है। तो क्यों ना मैं एक राइट प्लानिंग लेके चलूँ अपने लिए, क्यों ना मैं एक राइट स्ट्रेटेजी लेके चलूँ अपने लिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, मैं कम से कम बुढ़ापे में किसी और पे डिपेंड ना हो, राइट। सो एक राइट प्लानिंग करना आपके लिए ज़रूरी है। आप जो जॉब कर रहे हैं उसको मैं बदलवा नहीं सकता, राइट, लेकिन आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना शुरू करिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ। लोगों के पास देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आज की डेट में मिडिल क्लास इंसान के पास तो ज़्यादा ऑप्शन बचते भी नहीं है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, लिमिटेड ऑप्शन बच जाते हैं उसके ऊपर। अगर आप बोलोगे मैं शेयर मार्केट में करना चाहता हूँ, दस गुड ऑप्शन, बट वहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, टाइम तो चाहिए होगा, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए और प्रॉपर फोकस आपको चाहिए होगा। आप बोलेंगे रियल एस्टेट हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है भाई। 25-30 हज़ार की इनकम में आप अपनी फैमिली को भी संभालोगे, बहुत सारे कंडीशंस भी रहेंगी, तो कैसे आप रियल एस्टेट कर पाओगे। आप बोलोगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट या और 2-4 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एफडी वगैरह, तो वहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता नहीं है। आप बोलोगे एफडी कर दूँ, बैंक बैलेंस रख दूँ, तो वो भी आपके लिए एक नुकसान का पार्ट है, क्योंकि
7 से 10%, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एफडी भी 6-7% दे रही है, तो आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही। मतलब कि समझाना चाहता हूँ, कोई प्रोडक्ट है जो आज 1 लाख रुपए का आ रहा है, ठीक है, और आज आपने 1 लाख रुपए एफडी में गिर दिए, 1 साल बाद होगा क्या, आपको लगेगा कि आपकी जो एफडी की अमाउंट थी वो 1,07,000 रुपये हो गए। बट मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन होने के कारण, महंगाई होने के कारण अगले साल उस प्रोडक्ट की कीमत 1,10,000 रुपये होगी या 1,09,000 रुपये होगी। तो अगर आपका पैसा एफडी में आपने गिरा भी तो कोई फायदा नहीं है, वही आने वाला है। मतलब पैसे की वैल्यू वहाँ पे गिर रही है, राइट। तो इसीलिए आपको राइट जगह इन्वेस्टमेंट करना होता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, राइट। ये कोई स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है, दैट इज, लेकिन मैं बोलूंगा आप स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते, आप स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा भी नहीं है आपके पास, अभी रिसर्च भी आप नहीं कर रहे, तो बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना ज़्यादा एफर्ट के अगर बेस्ट ऑप्शन अगर कुछ है तो मैं कहता हूँ आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप SIP कीजिए। दिस इज द नंबर 1 एंड बेस्ट, मेरे हिसाब से लगता है, बढ़िया है, क्योंकि आप लंबे समय तक के लिए काम करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब पैसा आपके लिए काम करता है ना, तो ये एक टाइम पीरियड का खेल है, यहाँ पे समय लगता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आम के पेड़ को होने में लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। 10 साल तक आप लगातार उसकी सिंचाई बुनाई सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन 10 साल बाद जब वो आम का पेड़ बन के आता है ना, तो वो कमाल कर देता है, आपकी पुश्ते तक भी बैठ के आम खाती हैं, राइट। ये धान की खेती की तरह नहीं है। ऐसे ही जब इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा आपके लिए काम करता है, तो पैसे को बढ़ने में समय लगता है, आपको पेशेंस करना पड़ेगा। मैं बट एग्जांपल दूंगा, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा हूँ, और अब की बार हम चलेंगे गूगल पे, राइट। मान लेते हैं आप गूगल पे गए, और गूगल पे जाने के बाद एक सिंपल SIP कैलकुलेटर आप सर्च करते हैं, और कोई भी वेबसाइट आप सर्च कीजिए, राइट। अब मैं एक रेयर एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और मैं ऐसे कैसे सोचता हूं, देखो यार, आपका माइंडसेट अलग हो सकता है, बट मैं जो सोचता हूं मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 30,000 रुपये कमाते हैं, आप 40,000 रुपये कमाते हैं, तो मैं कहता हूँ आप 5 to 10% आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखो यार, सब कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हो, और 7 करोड़ रुपए का फंड भी इकट्ठा करना है, तो सब कुछ तो आप बंद नहीं कर सकते ना। मैं ये नहीं कह सकता कि 50,000 कमा रहे हो आप या 30,000 कमा रहे हो सारे इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि बहुत सारे खर्चे ऑलमोस्ट बन चुके हैं, लेकिन 10% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ मात्र और मात्र 3,000 रुपये, इसको चेंज करते हैं, और मात्र 3,000 रुपये आप कहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता हूं भाई। तो म्यूचुअल फंड में जब SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है 15-16% रहता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं तो आने वाले 20 साल 25 साल 30 साल तक हाथ ही नहीं लगाना चाहता, तो ये कई बार 16, 17, 18% भी हो जाता है। मैं एक रफली आइडिया लेके चल रहा हूँ कि 17% हो जाता है, और टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और भूल जाइए। 7 करोड़ रुपए का फंड बनाना है आपको, तो आप भूल जाइए, क्योंकि आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बस, तो आप भूल जाइए। मैं कहता हूं कम से कम 20 से 25 साल और हो सके 30 साल तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। कहने का मतलब मैं लेके चलता हूं कि अगर आप मान लेते हैं 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, राइट, तो आप देखते हैं कि आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, और आपकी जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो 1.5 करोड़ रुपए लगभग होती है। कुल मिला के आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलता है अगर आप 25 साल के इन्वेस्टमेंट करते हैं सेम अमाउंट। अब आप बोलेंगे सर आपने स्टार्टिंग 7 करोड़ के फंड से की थी, तो मैं कहता हूं उसको थोड़ा बढ़ाइए। आपको मालूम है 25 साल के अंदर जो पैसा 1.5 करोड़ रुपए हो रहा था, मात्र और 5 साल अगर आपने होल्ड कर दिया, मात्र 5 साल आपने होल्ड कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये 3.5 करोड़ हो गया। कहने का मतलब पहले 25 साल के अंदर आपका पैसा जितना ग्रो कर रहा है, उसके अगले 5 साल के अंदर डबल हो गया। मैंने क्या बोला, ये ग्रो करेगा, ये आम के पेड़ की तरह है, लंबे समय तक रखेंगे तो ग्रो करेगा। मतलब पहले 25 साल तो आप सोच रहे हैं कि आप मेहनत ही कर रहे हैं, बस आप दे ही जा रहे हैं, राइट, लेकिन उसके 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। अब मैं कहता हूँ थोड़ा सा बढ़ाइए, अब 1 साल बढ़ाइए खाली, ये 30 का आपने मान लेते हैं, 30 का आपने कर दिया 31 साल, तो आप देखेंगे 4 करोड़ रुपए हो गया। आप देखेंगे 30 का आपने कर दिया 33 साल, तो आप देखेंगे लगभग 5.5 करोड़ रुपए हो गया। अब मैं कहता हूं आपने कर दिया 35 साल, लेट इज सिंपल खाली, तो आप देखेंगे लगभग 7 करोड़ 88 लाख, लगभग 8 करोड़ रुपए हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता है कितनी है, मात्र 12 लाख रुपए। आपने 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। पता है आपको लगेगा, इसको बंद कर दूं अभी मैं,
आपको लगेगा कि सर 12 लाख रुपए तो मैं एक दिन जब मेरे पास होंगे ना तो मैं दे दूंगा, या 12 लाख रुपए मैं एक साथ दे दूंगा, या फिर आने वाले टाइम पे ज़्यादा करके दे दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, आपको 12 साढ़े 12 लाख रुपए पे करना है, बट टाइम फ्रेम के साथ। आज आप 3,000 रुपये करेंगे, कल हर महीने आप हर महीने करते चले आएंगे, और 35 साल तक आप करेंगे तो आपके पास लगभग 7.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए का फंड होगा। आप बोलेंगे किसके लिए? मैं कहता हूँ सर, इट इज़ योर फाइनली योर सिक्योरिटी, योर फैमिली सिक्योरिटी एंड आपके बच्चों की सिक्योरिटी। आप ये सोच के चलिए। कहने का मतलब क्या है, आज आपकी एज मान लेते हैं 20 साल है, अगर आप इस वीडियो को 20 साल के एज में देख रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन के भैया 55 साल की उम्र में आपके पास 8 करोड़ रुपए होंगे बिना कुछ करे। बिना कुछ करे से मेरा मतलब है आप एक जॉब ही कर रहे हैं, आप एक जिंदगी भर मिडिल क्लास लाइफ को ही मेंटेन करते हैं, लेकिन लास्ट पहुंचते पहुंचते आप कम से कम अमीर बन जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? अगर आज आपकी एज 25 साल है तो मान लेते हैं 60 साल। आपको पता है एक एवरेज इंसान 50-55 साल तक तो मेहनत ही करता है, 55-60 साल तक मेहनत करता है। 60 साल के बाद अगर वो 15 साल भी जिया, मतलब 75 भी जिया, तो अब बाकी 15 साल वो बच्चों पे ही डिपेंड होगा। कोई और ऑप्शन उसके पास एक्चुअली में बचेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये मेहनत कर दें, 20-30 साल आपने मेहनत कर दिया, तो उसके बाद आप किसी पे डिपेंड नहीं है। आपके पास एक अच्छी अमाउंट का फंड है, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ये एक ऐसा अमाउंट है जिस पे आपको कोई मेहनत नहीं करनी। भाई आपने मान लो 40,000 रुपये कमाया, 3,000 रुपये गिर दिया, आप 37,000 रुपये के अंदर अच्छा खर्चा मेंटेन कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। भाई जो आपकी मेंटलिटी है, जैसी आप लाइफ जीते हैं वैसा आप आराम से करिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करने लग गए, अगर आप थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया, हल्का सा आपने टर्न ले लिया, तो आपको पता है 1 डिग्री अगर आपने चेंज किया तो 35 साल के अंदर ये 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। आप उन लोगों में से बिल्कुल अलग हो जाएंगे जो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहे। आप स्ट्रगल करेंगे, आप मेहनत करेंगे, लेकिन एक टाइम बाद ये सच्चाई है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ, मेरे लिए, मैं इस वीडियो में आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बिकॉज आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं 2 साल बाद 5 साल बाद क्या होगा। मेरी एज आज 23 साल है और मैं लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि 50-55 साल के अंदर, देखो वैसे बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, सफलता के लिए हर इंसान मेहनत करता है, मैं भी कर रहा हूँ। न जाने हम सक्सेसफुल हो जाएं, और नहीं भी हुए तो एक टाइम के लिए मैं एक फंड क्रिएट कर रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, राइट। सो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया, और आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि एक प्लानिंग आपको अपने लिए करनी चाहिए, एक प्लानिंग आपको अपने फ्यूचर के लिए करनी चाहिए, एक अच्छा फंड आपको क्रिएट करना चाहिए, वो भी लोस्ट इन्वेस्टमेंट से, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप अगर भूल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे 100 रुपये का पिज्जा खा जाते हैं आप दिन का, राइट ना। तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा फंड अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी फाइनेंस की वीडियो आप मिस ना करें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए वो बनाऊं, राइट। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।